नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की अगर हम बात करें, आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हम लेकर के चल रहे हैं, जिसकी मार है पॉल्यूशन की मार। हमारे बीच में विजय गौड़ साहब हैं, जो कि संगठन मंत्री होने के साथ साथ आप पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि पॉल्यूशन की मार जो इस समय दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है, विजय गौड़ साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से छठ पूजा की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो आपने पर्यावरण इसका मुद्दा उठाया, पोल्यूशन का मुद्दा उठाया, प्रदूषण का मुद्दा उठाया जी, इस मुद्दे पे जो हमारे मंत्री जी गोपाल राय जी जो काम कर रहे हैं जी, जितना भी काम कर रहे हैं, कहाँ काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है? देखो बायोडिकम्पोजर जी, बायोडिकम्पोजर पूसा से बनाया गया। हम्म, पूसा उसमें हमने सभी प्रदेशों को जी, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी ये बताया कि आप इसको रेगुलर कराइए जी, और जिससे कि वहाँ पे पराली जलने की जो संभावना होती है वो खत्म हो जाए। जी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जानबूझ के पराली जलाई जा रही है। आज भी 4700 केस आए हैं, कुछ ऐसे केस आए हैं जिन्होंने पराली जलाई है। जी। तो कहने का मतलब है ये दिल्ली को जबरदस्ती घोटा जा रहा है। ये सब चाल है इनकी, दिल्ली प्रदेश सरकार की। विजय गौड़ साहब, हर साल पराली जलती है, हर साल पराली वालों को दोषी करार दिया जाता है। बेगुनाह तो बेचारे पटाखे वाले रहे, नहीं, उनका क्या कसूर देखो था? ऐसा होता है कि हर पॉल्यूशन जस का तस। देखो ऐसा होता है कि ऑर्डिवन भी चला, जी, ऑर्डिवन भी सरकार ने चलाया, पटाखों में भी एक कार्रवाई हुई। जी, कहने का मतलब है कि हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं। हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वासी, इस चीज़ को सबको हमें झेलना है ना। जी। अब हम चाहते हैं कि इसमें पटाखों से भी पोल्यूशन कम हो, ऑर्डिवन से भी कम हो, जो भी ट्रांसपोर्ट से कम हो, सब चीज़ों से कम हो। जी। लेकिन जो पराली का धुआं जो हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से आता है और जो हमें घेर लेता है, जी। ये एक हवाएं होती हैं जो नॉर्थ से चलती हैं, जो कि एक वायुमंडल में दबाव डालती हैं, जी। जो भी ऊपर डालती हैं, जिससे कि एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे दिल्ली वाले घुट जाते हैं। तो ऐसे में सरकार कहाँ से होती रही? कहाँ है स्मोक तो टावर? सरकार कितना काम कर रहा है स्मोक टावर? स्मोक टावर धीरे धीरे काम कर रहा है, अपना पूरा काम कर रहा है वो। लेकिन कनॉट प्लेस वालों के लिए काम कर रहा है ना। बाबरपुर वासियों के लिए क्या काम कर रहा है, जो 2.5 लाख वोटर इस समय खतरे की सांस ले रहे हैं? देखो ऐसा होता है कि कोई भी काम होता है, देखो हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आज इस सरकार ने इतना तो सोचा। जी। आप मुझे ये बता दो, और भी तो सरकारें थी जी। पहले भी तो दम घोट होता था, उन्होंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में? हमारी सरकार ने, जब से मंत्री जी आए हैं, कनॉट प्लेस वालों की सबसे पहले चिंता रही, बाबरपुर विधानसभा की चिंता नहीं रही। देखो ये पोल्यूशन इंडेक्स होता है, ये जहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जाता है कि जैसे हमारा 4-5 पॉइंट ऐसे हैं। जी। कनॉट प्लेस हो गया, हमारा ये आनंद विहार टर्मिनल हो गया, या गुड़गांव का एक बेस हो गया, इन सारी चीजों पे सबसे ज्यादा इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है पोल्यूशन। बाबरपुर में कोई असर नहीं है? देखो बाबरपुर में भी होता है जी। पोल्यूशन, तो हर जगह पूरी दिल्ली तो में होता है। आम आदमी पार्टी ने बाबरपुर वालों के लिए क्या करा है? देखो ऐसा होता है, कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं होता। स्मोक टावर लगाना कोई हंसी बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे प्लानिंग। जब शराब के ठेके में कोई मंजूरी बन सकती है, तो स्मोक टावर में क्या दिक्कत? शराब का ठेका कहाँ खुला? आप चलो एक बता दो आप मुझे। मार्केटों में खुलने जा रहे हैं 16 तारीख से। 16 तारीख को खुल जाएंगे, उस पर बात कर लेंगे। जी। लेकिन अभी पोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। पोल्यूशन पे जितना काम इस सरकार ने किया, जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरी जनता को कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मंत्री जी हैं, दिन रात इस बात की चिंता करते हैं। देखो स्मोक टावर बिल्कुल चिंता करते हैं, तभी लाखों करोड़ों के विज्ञापन, चाहे स्ट्रीट ले लें, चाहे हम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ले लें, चाहे रेडियो FM ले लें, चाहे टीवी चैनल्स ले लें, केवल प्रचार हो रहा है। तो प्रचार से तो समझ में आएगी लोगों को। आप बताओ कैसे? आप मेरे पास कोई चीज पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है? या टीवी के माध्यम से पहुंचती है। करोड़ों रुपए वहां खर्च करने के लिए है, लेकिन बाबरपुर के अंदर एक भी स्मोक टावर आप बाबरपुर में स्मोक टावर जल्दी लग जाएगा। मैं आपसे कब लगेगा? जब 1500 लोग मर देखो जाएंगे। ये तो एक ऐसा है ना, ये तो हर साल का है जी। हर साल पराली जलेगी। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो वहां की सरकारें हैं, पंजाब की सरकार है, यूपी की सरकार है, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बात करेंगे। बाबरपुर में रहते हैं, बाबरपुर के विकास की बात करेंगे। वो मंत्री केवल बाबरपुर के नहीं है जी। वो विधायक बाबरपुर के जरूर हैं, लेकिन मंत्री पूरी दिल्ली के हैं। जी। उन्होंने मंत्री से पहले विधायक हैं। मान लिया आपकी बात, यदि आज बाबरपुर में एक स्मोक टावर लग जाता है, क्या पूरी दिल्ली नहीं बोलती? जी। आप एक बात का जवाब दीजिए। पूरी दिल्ली बोलती भाई अपनी विधानसभा में लगवा लिया मंत्री ने, लेकिन पूरी दिल्ली में नहीं मैं तो पूरी लोकसभा की बात कर लेता हूँ, 10 की 10 लोकसभा में बताएं। देखो ऐसा होता है, ये स्टार्टिंग है, मैं आपको बार लोकसभा स्टार्टिंग है एक तरह से कनॉट प्लेस की। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, और भी जगह जैसे शायद 10 जगह और चिन्हित की है इन्होंने। छठ पूजा की आपने बात करी, यमुना जी की कलई खुल के सामने आ रही है, कितना गंदा पानी पीने को मजबूर है। देखो ये जो दोनों का, यमुना की सफाई, गंगा की सफाई, आप देखो ये जब मोदी जी आए थे
तो गंगा की सफाई के लिए इन्होंने बड़े बड़े मंत्री इन्होंने बनाए, बजट बनाया, इतना बजट बनाया कि उसमें जी आप बताइए कि गंगा जी की सफाई कहाँ से हुई। बल्कि एक नया मंत्रालय बना दिया, जल शक्ति मंत्रालय। उसमें कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि इसमें गंगा जी की, यमुना जी की सफाई होगी तो एक दिल्ली सरकार इसकी सफाई नहीं करा सकती। इसके लिए भी सहयोग लेना पड़ेगा, केंद्र सरकार से सहयोग लेना पड़ेगा, पंजाब से, हरियाणा से, क्योंकि पानी दिल्ली में तो आता है ना, हरियाणा से, बिराजकुंड से आता है, जहाँ हथनी कुंड से आता है, जहाँ से भी आता है, लेकिन वहाँ से सफाई होगी जब, तभी तो आगे बढ़ेगा। दिल्ली सरकार अपने लेवल पे, अपने हिसाब से दिल्ली के लोगों के लिए हर काम करना चाह रही है, लेकिन वही बात है कि रोडे अटका जा रहे हैं। लगता है ऐसा कुछ नजर आता है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अब दिल्ली वालों के लिए नहीं, अब हर राज्य के अंदर अपने पैर फैलाने के लिए काम कर रही है। देखो जी, ये तो हर एक की नीति होती है जी। आपने एक छोटी सी, मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी भी स्वीट्स की दुकान ले लो, हीरा लाल की ले लो या बनारसी ले लो, किसी की ले लो, आप क्या इनकी एक ही शॉप है जी? इनकी तो 50 शॉप खुल गई है, और हर पहले दिल्ली तो संभाल लेते हैं गुरुजी, इन्होंने भी दिल्ली संभली हुई है आपके हिसाब से? दिल्ली संभली हुई है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। हमारे जब इन्होंने छठ पूजा की जी, आज 2015 में, आप बता दीजिए कितने घाट थे जी? ज्यादा 60 घाट होंगे जी। आज 800 घाट है। 8 और 60 घाट वो घाट थे जिसमें कि केवल बीजेपी और कांग्रेस के लोग ही उसमें पूजा कर पाते थे। एक समितियां बनाई गई थी, उसी से वो अटैच होते थे और वही लोग वहाँ पे जाते थे। किसी का नियंत्रण नहीं होता था उस पर, किसी भी जो पूर्वांचल के लोग हैं उनका कोई नियंत्रण नहीं था जी। दिल्ली, ये जो हमारे बीजेपी और कांग्रेस का ही उसमें होता था। आज 800 घाट है, आज सभी लोगों की सुनी जा रही है उसमें। एक आदमी जो भी, आबादी भी तो बढ़ गई। उस समय आबादी कितनी थी भाई साहब? 7 साल में थी, थोड़ी बढ़ गई। हर वार्ड में लेंटर पड़ रहे हैं, हर वार्ड में मकान की जगह फ्लैट बन रहे हैं, तो फ्लैट में तो पब्लिक रह रही है, तो आबादी बढ़ गई। तो पब्लिक के हिसाब से काम किया ना, ये तो आप मानने लगे भाई। यदि आज सरकार ने सोचा ना, इसका मतलब यदि 40 घाट की जगह 800 घाट आज तैयार है, तो किसके लिए तैयार है? सरकार ने सोचा, उनकी सोच का नतीजा ना ये। यदि वो 40 घाट पे ही रहते तो क्या करते? पॉल्यूशन के लिए जनता से क्या अवेयर करेंगे? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध आपका के लिए क्या अपील करेंगे? मैं जनता से एक ही बात करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार आपके साथ है। मंत्री जी, गोपाल राय जी, जो जिस हिसाब से अपना परिश्रम कर रहे हैं, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं जी। स्मोक टावर के साथ साथ OD1 भी चलाया हमने। ये हमारी सोच है, ये दिल्ली सरकार की सोच है। OD1 चलाना, स्मोक टावर लगाना, बायोडिकम्पोजर पूसा से बनवाना, ये दिल्ली सरकार की सोच है। लेकिन देखो, ऐसा होता है, ये हवा है, कुदरत का खेल है सारा। अब हवा उल्टी साइड से चल जाए, हो सकता नहीं आए पोल्यूशन, पराली का धुआं नहीं आए। लेकिन मैं दिल्ली वालों से अनुरोध करता हूँ, कम चलें, मतलब अपनी गाड़ियाँ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 7 दिन निकालते हैं, जो उसकी जगह 3 दिन निकालें। और जो भी लेंटर वगैरह वो बना रहे हैं, उसके लिए जो कि सरकार के NGT, हाँ, सरकार के लिए जो सरकार ने जो बनाए हुए हैं हरे रंग के, वो पट्टी लगा के उसका धुआं ना उठने दें, और अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कोशिश करें। जैसे इस बार फिर भी दिल्ली में पटाखे कम चले, ये इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों को कि उन्होंने ध्यान दिया इस बार के, क्योंकि पोल्यूशन हमें झेलना है। यदि आज दम घुटेगा तो हमारा घुटेगा, ना कि उसका हरियाणा या पंजाब का घुटेगा। जी। तो ये थे हमारे बीच में विजय गौड़ साहब, जिन्होंने पोल्यूशन के बारे में पिक्चर क्लियर कर दी है कि दिल्ली सरकार काम कर रही है, वो दिल्ली की जनता जानती है कि कितना काम हो रहा है। पॉल्यूशन के लिए बाबरपुर विधानसभा में क्या रोकथाम की जा रही है, वो बाबरपुर वासी भी जानते हैं कि कितने स्मोक टावर लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं, या आने वाले समय में लगेंगे या नहीं लगेंगे। हवाई फायर चल रहा है, फैसला आपने करना है। कल छठ पूजा भी है। भारत टीवी परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को छठ पूजा की, महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यमुना की नदी भी आप देख ही रहे हैं कि कितनी साफ हो चुकी है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।